खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं इस समय बोलता इंडिया लाइव। और इस समय मौजूद हूँ लोनी के सरस्वती विहार में। अभी देखा गया है कि कुछ ही घंटों पहले एक लड़की को फांसी पर, इस खबर को आप देखेंगे तो आपका दिल ही दहल जाएगा। और क्योंकि लड़की के माता पिता मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? बिल्लू। बिल्लू जी, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? फांसी लगाई जी इन्होंने। अच्छा। फांसी लगा के मारी। अच्छा, क्या नाम है लड़के का जिसने मारी है? राहुल। आपने लड़की की शादी कितने दिन पहले की थी? 6 साल हो गए जी। अच्छा, ये मामला आपको कैसे पता पड़ा? इनके बाप ने फ़ोन करा। अच्छा, लड़के के बाप ने फ़ोन करा हमारे पास। अच्छा, हाँ कि आ जाओ, लड़की ख़त्म होगी थारी। अच्छा। हाँ, और हमारे से पहले, हमारे आने से पहले यहाँ पुलिस मिली हमें। और जल्दी कर रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। बहुत फटाफट चलो लेके। हाँ, साइन करवा रहे मेरे से। किससे साइन करवा रहे हैं? मेरे से करवा रहे, पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे, साइन कर दो। हमारे आने पर बताया गया कि एक उन लड़की के पास सुसाइड नोट मिला, लेकिन जब हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि सुसाइड नोट दिखाएं तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया वालों को सुसाइड नोट नहीं दिखाएंगे। ऐसा क्यों? लेकिन खबर में आपको एक और दिखाएंगे कि लड़की की माता क्या कहती हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम रीता है। रीता जी, क्या हुआ आपकी लड़की के? मेरी लड़की भी इन्होंने परेशान कर रखी थी। 8 दिन पहले मैं आई। दिन से परेशान है आपकी लड़की 3-4 साल से परेशान है, लेकिन वह अपने लड़के कह लगा लड़के को रखे हम और 2 लाख रुपए ले लो और पीछा छोड़ दो, हमारा पत्ता हमें दे दो। लेकिन हमारी लड़की कह लगी नहीं, विधवा भी तो रह हम अपने लड़के पे ही दिन काट लूंगी। मम्मी पापा की इज्जत खराब नहीं होने देने की मैं। दुनिया नु कहेगी एक लड़की इनके बारह बैठ गई। और हम 8 दिन पहले आए, मुझे जिसका लड़की भी आई थी उन्होंने बुलाया आ जाओ कुछ काम है। हमें नहीं पता इनके घर में क्या हो रहा था। कह रहा मैं तुम्हारी लड़की को मारूंगा। 8 दिन पहले, अभी बुधवार की बात है। किसने बोला? राहुल ने और उसका छोटे देवर ने, मोहित ने, दोनों ने। और उसकी माँ चुपचाप घूम बैठी रही। लेकिन मैं फिर दोबारा आई, मुझे सबर नहीं हुआ। मैं माँ थी, मैं लौंडी भूख की प्यासी। जब मैं दोबारा आई, मैं लौंडी यहाँ गेट पर अकेली बैठी पाई। ये दोनों सासू बहू सब ऊपर काम कर रही थी। सासू का क्या नाम है? सासू का नाम उषा है और उसकी ननद नुका छोटे बड़े को छोड़, मोहित का बैठ जा, छोटे वाले का बैठ। अगर पति जीतता हो तो नु बताओ देवर का कैसे बैठ जाओगी? हाँ? इनका घर में यही रीत है। कितने दिन से लड़ाई है आपकी लड़की? हमें तो लड़की ना साल भर हुआ, अभी बताए 6 महीने पहले घर गई थी, लेकिन अपने आप ही घुट मरती रही। वह हमें पता नहीं था कि मरते गरीब आदमी। किसने फोन किया? वो नहीं करवा रहा, उसका ससुर ने करा। अच्छा, हाँ। क्या बोला था आपसे? हम नहीं थे, इनके पापा को फोन करा के लेकर निधि का काम तमाम हो गया। अच्छा, काम तमाम हो गया। हाँ, अच्छा, उन्होंने बोला काम तमाम होगा। हम घर थे, ये आए मगा तो फिर ही पता है 1 घंटे में ही आ लिया। क्या बात, इनका मुंह थर रहा। मैंने सोचा कभी मेरे भाई के साथ कुछ हो गया हो। ये क्या लगे रैली सिली करती हम ना देख रहे। क्या लगे अंदर आ जाओ। मैं क्या पता कि हमें देख लेने दो। क्या लगे आ जा। मैं क्या लगा एक बात बताऊं, ये बोलने नहीं बहुत देर तक घूम रहे। बच्चे हैं आपकी लड़की पे? एक लड़का 5 ही साल में लग रहा। अब आपको उस कमरे की कवरेज दिखाएंगे जिस कमरे में लड़की ने फांसी खाई है या गला दबाया गया है। आइए, बिल्कुल आप बिल्कुल, लड़की ने फांसी खाई गई है। और देखिए बिल्कुल जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी घर की है। और नीचे नहीं, ऊपर लड़की ने फांसी खाई। जब फांसी खाई तो सास और ससुर क्यों ऊपर नहीं पहुंचे? कमरे में लड़की ने फांसी खाई। बताया जा रहा है कि पंखे से फांसी खाई है। अब इस पंखे की हालत देखिए आप, इस पंखे की हालत देखिए। अगर इस पंखे पर लड़की ने फांसी खाई होती तो इस पंखे की पंखड़ी भी मुड़ी होती। रमेश जी से पूछना चाहेंगे, रमेश जी क्या मामला हुआ यहाँ पर? अभी लड़की है, उसने फांसी लगाई थी पंखे में लटक के। देखने वाली बात ये रही, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास फोन किसने किया? कोई जनता की कॉल आई थी। अच्छा, अगर फांसी इस घर में खाई तो जाहिर सी बात है कि इनके घर को फोन करना चाहिए ना। तो आपके पास पड़ोसी की कॉल क्यों आई? अन्य अब कोई कारण तो पता नहीं क्या है। अच्छा, तो इसका क्या संशोधन निकाला गया? अभी फील्ड यूनिट बुलाई थी हमने मौके पर। अच्छा, उसकी इंक्वायरी कराई हमने। अच्छा, तो ये मेरे साथ मौजूद रमेश चंद जी आएंगे कि लड़की की जो सासू है वो क्या कहेंगे। क्या नाम है अम्मा जी आपका? उषा जी, क्या मामला रहा जो आपकी बहू ने जो फांसी खाई गई? कुछ भी मामला नहीं, ठीक थे।
अच्छा, हाँ हम तो उनका प्लॉट पे जा रहे थे। प्लॉट पे जा रहे थे? हाँ दोनों प्लॉट पे जा रहे थे। लोंडा का इन्नान का खरीद उतारा मम्मी वहाँ है नहीं। जी भाई हम ऊपर गए। अचंभे की बात ये देखी जा रही है कि जब आपकी बहू ने फांसी खाई तो आपको ऊपर होना चाहिए, आप नीचे क्यों? ऊपर तो मैंने वही लोंडा हो गई, मैं ऊपर बैठे मेरे पे जा नहीं जाता। मेरी बहू ने मेरी ख्याल धोखा करा, मैं उसको आपकी बहू ने वो अपना फांसी खाई। अरे हमने फांसी को खाई, वो क्यों चली गई? जीवानू कहती मम्मी मैं तेरी ख्याल हूँ। मैं लड़की की मामी हूँ। मामी जी कैसे पता पड़ा आपको? हमें तो ये गाजियाबाद की जो पुलिस बुला रखी है। एक बात बताओ, जब उन्होंने पहले पुलिस बुला ली तो क्या उन्हें हमें नहीं बताने का था पुलिस वालों को कि भाई आपकी लड़की खत्म हो गई, आप आज हम पंचनामा या कुछ करेंगे? उन्हें बताना नहीं चाहिए था। वो कान में फुस्सी कर रहे हैं अंदर अंदर बैठी बैठे, कभी वो उसके कान में वन कर। ये ऊपर पुलिस वाले सारे ये जो लेडी आ रही है, ये भी आपस में कान में फुस्सी कर रही है सारी बैठी की बैठी। एक बात बताओ, जब यहाँ मौत हुई मैंने उसके ससुर से पूछी, मैंने कि मैं आप घर में रहते हो, बड़े आदमी हो, इतना बड़ा मकान तो आपका है नहीं, तो ये कैसे हुआ? तो ये वो कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। और तुम्हारे घर में मौत हो रही, तुम्हें ये नहीं पता कि किसी गरीब की बेटी कैसे मारी जा रही है? हमें चाहिए इंसाफ। अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये मौत यही सड़ेगी, इसी मकान में ही ये मौत उठेगी नहीं। बिल्कुल हर गरीब की बेटी मारी जाएगी। पैसे देकर पुलिस वाले भर लेंगे, पैसे देकर सब कुछ हो जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाएंगे? हम तो यही गुहार लगाएंगे कि गरीब की बेटी किसी की भी हो, वो इस तरह से फांसी पर न चढ़े, इस तरह से लाचार होकर ना मरे। उधर से बाप कहेगा कि बेटी मेरी इज्जत है, तू अपने घर जा, और उधर से बेटियों को इस तरह से मारा जाएगा, तो लड़कियां जाएंगी कहाँ? ये बताओ, उनका कौन इंसाफ, कहाँ से इंसाफ होएगा उनके लिए? हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि भाई हम इतनी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन अगर हमारी योगी आदित्यनाथ ने नहीं सुनी तो सरकार बेकार है। किसी काम की सरकार नहीं। अगर गरीब आदमी ऐसे मरेगा तो, और गरीब की बेटी ऐसी मारी जाएगी तो। इन्होंने दहेज मांगा, क्या हर आदमी कह देता है कि दहेज मांगा, दहेज इन्होंने दहेज के अपन को तेरे बाप ने मशीन साइन दी थी। दहेज का जो मामला आप जो सामने लाए, तो दहेज का मामला आपको कब पता पड़ा कि इन्होंने दहेज मांगा? मशीन रखी ऊपर, मशीन रखी है कपड़े धोने वाली, क्या तेरे बाप ने ये साइन दी? और 1 महीने पहले मैं आई थी, मुझे बुलाया हमारे मेहमान ने कि मामी जी आ जाओ, लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो रहा। मैं बीजेपी की अध्यक्ष हूँ और मुझे पता चला तो मैं आई थी। और एक लेडी जो और थी मेरे साथ, वो जो इनकी बिचौली जिसने शादी करवाई, हम दोनों आए थे। तो उस लड़के से मेरी बात हुई, उस लड़के ने क्या कहा, कहने लगा अगर गलती करेगी तो ऐसे ही पिटेगी, ऐसे ही मारेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ आप करो, कुछ वो लड़की ढलेगी आप में। मैंने की बेटी मैंने भी बिहार रखी, बहू मेरे भी घर में आ रही है। लेकिन मैंने फिर इनके घर जाके कही, मैं कि लाली तूने तो लड़की ऐसे घर में घेर दी, वो आधी उम्र का तो लड़का है, वो किसी गरज का नहीं है, उसे बोलने की तमीज तलक नहीं है। और वो लड़की बेचारी नु कह रही थी, कहने लगी मामी मैं करके खा लूंगी। फिर हमने कही, मैं कहा क्योंकि हमें इतना नहीं पता था कि ये लोग ऐसी स्थिति में चल रहे हैं। कितने दिन से इनकी लड़ाई? तो जब से शादी हुई ना तब से ही रहा था। ये माँ बाप को मिलन देते और ना ये किसी और को मिलन देते, ना फोन करने देते, कोई मर रहा है जी रहा है। ये अपने तरीके से जैसा चलाते ऐसी वो लड़की चलती आ रही थी। बेचारी परेशान थी वो बहुत ज्यादा। वो ये चाह रही थी कि मैं अपने 5 साल के लड़के को लेकर अलग कर खाऊं। लेकिन ये बताओ मुझे, जब लड़की अलग ही करके खाएंगी तो शादी करने का फायदा क्या? आदमी की जरूरत क्या है? फिर जब लड़की अलग करके खाएंगी तो हर किसी की बेटी गरीब की ऐसे दुख रहेगी तो ये गरीब आदमी है, कहाँ से करेगा बेचारा? कहाँ तक पुलिस थाने करेगा? कहाँ तक दौड़ेगा? ये अपना पेट भरेगा, अपने बच्चों का पेट भरेगा, या अपना उस कार्रवाई को देखेगा? हैं? आपको पता पड़ा कि आपकी लड़की इस घर में परेशान है, तो क्या आपने कहीं FIR या एप्लीकेशन वगैरह दी? FIR इन्होंने हाथ जोड़े, इन्होंने ये हाथ जोड़े कि हम लेन आ रहे हैं। मैंने कही, मैं कहा तुम लड़की को लेके आओ, राजी खुशी रखो, जैसे सब परिवार में घर बेटियां रहती हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने बेचारों ने कही कि जी लेन आ रहे हैं, लड़कियों को भेज जाना, भेज जाए। मैंने कहा चलो भाई एक बार और भेज के देख लो, अगर ये हाथ जोड़ रहे हैं तो एक बार और भेजो। उसके बाद फिर ये कहानी होगी, नुका तो मार दी लड़की। और लड़की की हालत देखो, सुक्की पड़ी है लड़की ना। जबकि फांसी लगाता है बच्चा, कोई भी है, मर्द है चाहे लेडीज है, उसकी आंख निकल जाती है, जीभ निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, उसका कुछ नहीं हो रहा। ये तो पुलिस वालों ने भी देखा। फिर सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि आपकी लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा, क्या गलत? बिल्कुल गलत है। जो लड़की एक छिपकली से डरती है तो वो कैसे सुसाइड? उसे क्या मरने की वजह है? जब लड़की ने मेरे सामने बात करी थी कि मामी जी मैं नुका ऐसे से परेशान हूँ, मैं ऐसे मुझे दुखी कर रहे हैं, ठीक है, वो सुसाइड नोट ऐसे भी तो हो सकता है कि लिख के उन्होंने रख दिया हो। हमें तो बाद में बुलाया, हम तो बहुत देर में बाद में आए। जब गाजियाबाद वाली पुलिस आई तो उन्होंने पुलिस वालों को ये क्यों नहीं कहा हमें कि जी हम यहाँ आए हैं? पुलिस आपके सामने आई है? पहले आ चुकी थी? पहले आई बैठी थी पुलिस वाले। हम सामने कह देंगे इस बात को, हम सामने कहेंगे। और वो दिखाई पड़ाई, सब देख कर कुरा के साइन करवाए। इनके यार दोस्त जो हैं उन्होंने साइन कर दिए। अब वहाँ से कह रहे हैं कि पंचनामे के लिए ले जा रहे हैं। जी हम कैसे ले जाएंगे पंचनामे के लिए जब तक हमें नहीं पता चलेगा लड़की क्या हुआ क्या नहीं है? उसके फिर लड़का क्यों है, कहानी है वो लड़का, ये उसका घराने में तो होना चाहिए मौजूद है। ये कह रहे हैं हमारे सामने तो थाने भेज दिया। तो थाने भेजे क्यों भेजे? थाने हमें तो बुलाते ना, हमारे सामने बुलाते उस लड़के को, हमारे से पूछे कैसे थाने भेज दिया तुमने?
पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस प्रशासन तो ये कह रही है, हम तो बस पंचनामा कर दें, तो हम तो पंचनामे के लिए लेकर जा रहे हैं, बाकी तुम अपनी जो कार्रवाई करते रहो। ये कौन सी बात हुई, बताओ। क्या कह रहे हैं जी? कार्रवाई तो पुलिस वाले करते होंगे जी। आप कौन लगते हैं लड़की के? कार्रवाई करेगी। लड़की के कौन लगते हैं? मैं लड़के का मौसा लगता हूँ जी। अब क्या कहेंगे, आपकी लड़की ने फांसी खाई है बताया जा रहा है, मारी हुई है इनकी। आपको कैसे पता मारी? जी हम देख रहा हो, गले में उन्नी बांध रखी, उसके पंखे में लटका, ये बोले पंखे में लटका रखी, पंखे में कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। जब पंखे में उसके गले में चुन्नी बंधी हुई है और ये बोले पंखे में लटकी हुई है, लेकिन पंखे का तो कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है सर। ना उसकी पखड़ी मुड़ी हुई है, ना उसके प्लास्टिक के कटोरे फूटे हुए हैं, जब उसका कोई नुकसान नहीं है। तो बुलाते ना पुलिस वाले, हमें पहले बुलाते और हमें बुला के कहते हैं नको जी ऐसे हमारे पास वो आई है, कॉल आया, चाहे गली, कल तो बात हो गली का कौन है जिसने कॉल करी है चुपचाप। जब उसने पुलिस वाले को दोनों फोन कर, हमारे पास फोन क्यों नहीं करवाया कि जी आपकी लड़की के साथ ऐसा बात हो रही, पहले ही उतार भी पंखे में। सहन करे अभी जो नहीं हो रही, उस पुलिस वो जिसने यहाँ वो करी है, जिसने रिपोर्ट करी ना, उसने भी सहन करे हैं और 2-3 लड़के और नाम पता है उस भाई का आपको? मैं नाम यही जानते हैं लोग, अभी अभी वो ऊपर ही खड़ा था। अभी ऊपर ही खड़ा था, मैं बता देती अभी थोड़ी देर पहले ही। उसने सहन करे, उसने कर, मैंने कहा पुलिस किसने बुलाई, उसने मुझे, मैंने पूछा ना उससे, मैंने कि ये पुलिस ये आई है तो किसने फोन किया, तो उसने कहा मैंने फोन करा है। तो मैंने कहा तुमने हमारे पास फोन क्यों नहीं करा? फिर जब पुलिस फोन ना हमारे पास, तुमने इनसे पुलिस वाले से देखी है साइड करा, कौन सा पड़ोसी करा, उसने देखा, क्या नाम है आपका? उसने देखा पड़ोसी ने जाकर उसने क्या करा क्या नहीं। दीदी आपका क्या नाम है? तनु, तनु जी क्या कहेंगे? मैं उससे पूछूंगी उसने देखा क्या मरते हुए, वो जोन सही कह रहा कि उसने खुद फांसी खाई। लड़की है उसे नीचे तारा जा रहा है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें जो दिखाएंगे दीपक उपाध्याय के साथ।